प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की हजूरी से प्यार। जैसे कि वचन 1 शमूएल 1:3 में लिखा है, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एल्काना की 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। लिखा है पनिन्ना के तो बेटे बेटियां थे, पर हन्ना की कोई भी संतान नहीं थी। लिखा है कि वह पुरुष अपने परिवार के साथ प्रतिवर्ष यहोवा को दंडवत करने के लिए शीलो में जाया करता था। मेरे प्रियो, वह लोग यहोवा को मानते थे और वह हर साल यहोवा के भवन में जाते थे। इसलिए जब परमेश्वर ने हन्ना को बच्चा दिया तो यहोवा के भवन में दिया। मेरे प्रियो, मसा लेने के लिए एक कीमत है जो आपको अदा करनी होती है। ऐसा नहीं है कि अब हन्ना को प्रार्थना करनी नहीं आती थी, उसको प्रार्थना करनी आती थी। और अगर वह सोचती कि यहोवा का मतलब है कि सभी जगह मौजूद, इसलिए शीलो में यहोवा के भवन में जाने की क्या ज़रूरत है। यहोवा का मतलब है सभी जगह मौजूद, पर उसकी प्रगट शक्ति और उसकी मौजूदगी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। प्रभु यीशु मसीह हर जगह मौजूद हैं, पर उसकी प्रगट शक्ति और उसकी मौजूदगी दोनों में फ़र्क है। प्रभु यीशु मसीह हर जगह मौजूद हैं, पर उसकी सामर्थ कहीं कहीं पर है। लिखा है कि जब वह शीलो में गए तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और अपने दास से कहा कि इसको बोल कि परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। तो उसके एक बेटा पैदा हुआ। उसको यहोवा के भवन में शीलो में आशीष मिली, पर शीलो जाना आसान नहीं था क्योंकि वह उनके घर से बहुत दूर था। बाइबल के वचन आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं, यह निर्धारित करेगा कि आपका जीवन कितना महान होगा। आज आप जिस चर्च का हिस्सा हैं, क्या वह चर्च उद्धार पर, चमत्कारों पर, चंगियाइयों पर, रूहें बचाने में, परमेश्वर की सामर्थ पर, गवाहियों पर विश्वास करती है? अगर वह विश्वास करती है तो वह एक जीवित चर्च है और आप वहां जा सकते हैं। मेरे प्रियो, जब एक अच्छी संगत का महत्व आपके जीवन में कम नहीं होता, अच्छी चर्च का महत्व कम नहीं होता, शीलो का महत्व आपके जीवन में कम नहीं होता, तो एक दिन आता है जब परमेश्वर आपके विरोधियों का मुंह बंद कर देता है और आपकी शर्मिंदगियों का मुंह बंद कर देता है। तो एक दिन आता है कि जब वह आपको याद करता है, क्योंकि परमेश्वर जांचता है कि आप परमेश्वर की हजूरी से, शीलो से कितना प्यार करते हैं। और जब आपके जीवन में परमेश्वर की हजूरी के प्रति प्यार बढ़ता ही जाता है, तो एक समय आता है जब परमेश्वर आपको हन्ना की तरह आशीषित करता है। फिर आपकी वह आशीष गवाही दूसरे लोगों के लिए छुटकारे, चंगियाई और आशीष का कारण बनती है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर कि मैं आपका वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर आने पाए और आपका फल हमेशा मेरी जिंदगियों में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको, आप जहाँ कहीं जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आपके बिजनेस, आपके घरानों,
आपके स्टडीज को ब्लेस करे। हर एक स्टूडेंट जो आज मेरे साथ जुड़ा है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा इनके रिजल्ट एक्सीलेंट आए, इनके रिजल्ट परमेश्वर तेरे स्वर्ग से निर्धारित किए जाए खुदावंदा। आज परमेश्वर शैतान की कोई भी योजना इनकी लाइफ में चलने ना पाए। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य इनकी जिंदगियों में जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है खुदावंदा। वैसे मेहनतें व्यर्थ जाती हैं परमेश्वर, लेकिन आप में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है खुदावंदा। इन लोगों की मेहनतें व्यर्थ न जाए परमेश्वर। अगर इन्होंने मेहनत की है तो एक्सीलेंसी भी इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।